सो वेल मेरे अंडर पंटर सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग चका चाहोगे। सो यार आज मैं एक नई वीडियो यार आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ जो कि यार आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा यार कि ये आज हम लोगों का सेकेंड पार्ट चल रहा है। जो आप लोगों का चैप्टर कौन सा है बच्चों, जल्दी बताइए चैप्टर आप लोगों को कौन सा है। जो यार ये आप लोगों का चैप्टर है कार्बन और इसकी यौगिक, ठीक है ना। कार्बन तथा यौगिक वाला आप लोगों का चैप्टर है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि इससे यार बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सुपर 100 पेपर में आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। 2000 आप लोग अगर 19 में देखेंगे, 20 में देखेंगे, 20 हाँ 20 में लगता है, 19-20 में पेपर नहीं हुए थे, 21 में देख लीजिए, 22 में देख लीजिए, 23 में देख लीजिए, ठीक। यहाँ पूरे यार ज़्यादा से ज़्यादा इन चैप्टर से आने की संभावना रहती है, ठीक ना। आप लोगों का कार्बन एवं इसके यौगिक वाला चैप्टर एक ये हुआ, और तत्वों का वर्गीकरण, ये दो चैप्टर यार वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग उनको भी कवर करिए, लेकिन इनको यार जरूर आप लोग करिए क्योंकि ये चैप्टर दोनों आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोगों का सवाल, ठीक। तो देखिए यार फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक, देखिए क्या है बच्चों कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। मतलब प्रथम सबसे पहले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों, कौन से कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है ना। कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। और देखो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक था ना वो यूरिया था। आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो कौन सा था बच्चों, यूरिया था, ठीक है ना। इसकी खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, कोलवे ने, या तो फिर वोहलर ने, या तो फिर बर्जीलियस ने, या तो फिर इनमें से कोई सा नहीं। बताइए बच्चों जल्दी बताइए कौन सा, किसने किया था सबसे पहले इसकी खोज। तो किसने की थी बच्चों कार्बनिक यौगिक की सबसे पहले खोज, तो किसने की थी, वोल्हर ने की थी, ठीक है ना। ठीक है बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जूम कर लिया जाए, ठीक। तो यार आप लोगों का सिलेक्शन यार इस बार मैं आप लोगों को करवा के रहूँगा, मेरा तो ये टारगेट है। आप लोग मेहनत पूरी करिए, मैं भी इधर से फुल मेहनत कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए दूसरे में क्या बोला गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। देखिए इसको सर्वप्रथम यार आप लोग समीकरण इसका समझिए। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, C2 होता है, ठीक, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र। उसके बाद ये किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। किसके साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ, ठीक। ये अभिक्रिया जब करता है बच्चों तो क्या होता है, देखिए कि जो यार आप लोगों का क्या, जो आप लोगों का ये C2 है और H2 है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक। ये दोनों क्या हो जाते हैं, C2H2 अलग हो जाते हैं, ठीक। ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, C2H2 को इथाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। और प्लस ये लोग क्या बनाते हैं, अब C2H2 तो अलग हो गया, अब बचे क्या Ca और O, तो ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो यानी कि जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों, आप लोगों का इथाइल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, इथाइन बनता है। C2H5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथाइन पढ़ते हैं। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इथाइन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। यार मैं आप लोगों को पूरा पूरा बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है ना, लपेटाबाजी कुछ नहीं चलेगा अब यहाँ। अब देखिए क्या बोला गया है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ठीक। इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी क्या है, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें क्या हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, ठीक है ना। तो ये है यार जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन हो गया आप लोगों का, और ये कार्बन हो गया, यानी कि आप लोगों का हाइड्रोकार्बन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बताइए, देखिए यार मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहे थे एनसीईआरटी आप लोग रीड करके आइए, और आप लोग यार प्रक्रियात्मक समूह जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें पूछा गया है कि CHO अभिक्रिया मूलक कौन है, मतलब ये किसका प्रक्रियात्मक समूह है, जल्दी बताइए। एल्डिहाइड का है या तो फिर एल्कोहल का है, कीटोन का है या तो फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा है बच्चों बताइए। तो सर जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए यार आप लोगों का एक और पूछा गया है, COOH, ठीक है ना, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते क्या है, कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, या तो फिर ईथर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए ये अभिक्रियाशील मूलक है, अभिक्रियाशील मूलक है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे बच्चों, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा समावयी है, ठीक है ना। समावयी, देखो जिसके अणु सूत्र तो समान हो, क्या, जिसके अणु सूत्र समान हो किंतु
संरचना सूत्र क्या है बच्चों, रासायनिक सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, समवायता कहते हैं, ठीक। तो इनमें से ऐसा कौन सा अणु है वो, तो इसका राइट ऑप्शन यार आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। एनसीईआरटी यार आप लोग जरूर रीड करिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 7वें में क्या बोला गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से सहसंयोजी यौगिक है, कौन सा है सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी आबंध क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताइए। देखिए दो तत्व, ये जैसे दो तत्व हो गए, ठीक, दो तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आबंधन होता है, यानी कि बंधन, यानी कि क्या आबंधन, यानी कि सहपाठिता, एक तरीके से कहा जाए कि मिलन होता है, ठीक है ना। तो उनके द्वारा बनने वाला बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजन आबंध, ठीक। तो इसमें कौन सा सहसंयोजन आबंध होगा, देखिए NaCl नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि CH4 होगा। CH4 किस प्रकार, देखिए 2 मिनट, देखिए ये आप लोगों का सी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ आप लोगों का 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक। ये आप लोगों का सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, कितने आबंध है बच्चों, 3 आबंध है, बताइए। देखिए CH4 में बात की जाए बच्चों, तो देखिए ये देखिए CH4 में यहाँ एक, अरे 2 मिनट, देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यानी कि C1 आप लोगों का C1 हो गया, और हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, यानी कि इनके बीच आबंध कितने बच्चों, एक। तो ये तो नहीं होगा, आप लोगों का गलत होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरे में क्या है, C डबल है, ठीक, सी डबल है, सी डबल है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों आप लोगों के, 6 हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ मान लीजिए हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिए, ये अरे ये हाइड्रोजन लगा दिया, तो कितने बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 मिनट, 1 2 3 4 5 6, हाँ देखिए ये आप लोगों का 6 हो गया, तो इनके बीच भी सिंगल बंध है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों का देख लीजिए सिंगल बंध में पूरे हाइड्रोजन आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, सिंगल सिंगल बंध है। इसमें भी इसी प्रकार होगा बच्चों, C3 हो जाएगा आप लोगों का, ये C3 हो जाएगा, और बस यहाँ हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पूरे हाइड्रोजन आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए 8 आ जाएंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ, जी सर आ जाएगा, यानी कि यहाँ सिंगल बंध है, तो ये भी नहीं होगा आप लोगों का। अब देखिए बचा आप लोगों का डी नंबर, तो डी नंबर में कैसे होगा बच्चों, देखिए देखिए अब हम लोगों को C2 बनाना है, ठीक। और हाइड्रोजन भी कितने बनाना है, कितने बनाना है हमको, हाइड्रोजन 2 बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 2। अब आ गई समस्या कि सर 2 कैसे बनाए, तो देखिए यहाँ अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, तो अब इनके बीच हम लोगों को बंध कितना लगाना, देखिए अगर हम लोग एक बंध लगाते हैं तो कितना होगा, देखिए 1 2 2 बस होगा, ठीक है ना। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, आप लोगों को पता है 4 होती है, ठीक। तो अगर एक लगाए तो काम नहीं चलेगा, ठीक। अगर हम लोग यार 2 मिनट, देखिए अगर एक लगाए तो काम नहीं चलेगा, अगर 2 लगाए तो कितना होगा, 1 2, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है ना। 3 होगा, तो 3 भी संयोजकता नहीं होती, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक। यहाँ 1 2 3 ये भी 3 हुआ, और 1 2 3 इधर भी 3 हो रहा है, मतलब इधर भी 3 हो रहा है, इधर भी 3 हो रहा है। लेकिन अगर यार देखिए देखिए लेकिन अगर हम लोग यहाँ पास 3 बंध लगाते हैं, ठीक, अगर हम लोग यहाँ पास 3 बंध लगाते हैं तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी, कैसे, 1 2 3 और ये 4, 4 पूरे हो गए ना, इतना 4 ये हुआ, और 1 2 3 4 इतना 4 ये हुआ, यानी कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, ठीक। यानी कि यार आप लोगों का कितना बंध होगा बताइए, कितने बंध होंगे सर, तो 3 बंध होगी। इस प्रकार से आप लोगों का ये संरचना हो जाएगा, ठीक। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आप लोग ये बताइए आंसर, यार मैं इनका आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, हाइड कर लिया हूँ, क्योंकि देखो हम लोग, मैं होमवर्क भी देता हूँ आप लोगों का, कमेंट में यार आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। मैं आप लोगों का जब आंसर देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार कि इसी तरह अगर आप लोग करते रहे ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन बच्चों पक्का है, ठीक। अब देखिए ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह यानी कि जो अंत में लगता है, ठीक है ना, किसके, ब्यूटेनॉन का। तो ब्यूटेनॉन का बताइए बच्चों आप लोगों को, अगर श्रेणी जो, देखो यार जो मैं बोलता हूँ ना, तो वो आप लोगों को करके जरूर आना है। एनसीईआरटी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को देखे हैं, ठीक। तो देखिए, ठीक, देखिए बताइए ब्यूटेनॉन का क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। देखिए यार जो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है वो क्या होता है सर, वो होता है COOH, ठीक है ना, ये आप लोगों का कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है ना, बॉन्ड COOH। एल्डिहाइड की बात की जाए बच्चों, तो एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक। सर कीटोन की बात की जाए तो कीटोन का होता है CO, ठीक, सिंगल बॉन्ड CO। अब ब्यूटेनॉन का क्या होता है बच्चों बताओ, चलो। ब्यूटेनॉन का सर जो होगा प्रक्रियात्मक समूह वो हो जाएगा एल्कोहल, ठीक, क्या हो जाएगा सर, एल्कोहल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एल्कोहल, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 9 का, ठीक। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन,
सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन CO हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों का C नंबर हो जाएगा। एल्कोहल क्या होता है, OH होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का ब्यूटानॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है, ठीक, यानी कि कीटोन होता है, ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर बढ़िए, चलिए देखिए अब 10वीं का देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए आप लोगों को बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यानी कि ये पूछा है कि अगर आप लोगों के पास 2 नाइट्रोजन है तो इनके बीच बंधों की संख्या कितनी होगी, यहाँ के कितने बंध लाएंगे। देखिए यहाँ आप लोगों की यार जो बंध लाएंगे ना वो 3 बंध लाएंगे, 1 2 3। अब देखिए नाइट्रोजन की अगर बात की जाए परमाणु क्रमांक की बच्चों तो कितना होता है, तो नाइट्रोजन का सर जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, ठीक, ठीक है ना, 7 होता है ना। अब देखिए फर्स्ट कक्ष में कितने आते हैं, आप लोगों ने ये 9th में पढ़ा होगा, फर्स्ट कक्ष में कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक। सेकेंड कक्ष में अब कितने बज गए, 5 बज गए, ठीक। अब देखिए सेकेंड कक्ष में वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, लेकिन यहाँ है 5, तो घट कितने रहे बच्चों, 3 घट रहे हैं। अब जितने घट रहे हैं उतनी होती है संयोजकता, संयोजकता यानी कि यहाँ बंधों की संख्या, तो कितने घट रहे थे, 3, तो यहाँ बंध की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, तो त्रिआबंध हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन C नंबर, ठीक, 10वें का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए 2 मिनट 2 मिनट, देखिए देखिए 10वां हुआ, ठीक। अब चलिए 11वें में आते हैं बच्चों, 11वें में क्या है, ठीक। चलिए देखिए एल्किन का समान सूत्र बताइए, एल्किन का समान सूत्र क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी। देखिए यार तो कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो यार अगर आप लोगों को ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, यानी कि अगर आप लोगों को इतने के बाद, कितने के बाद, इतने के बाद, यानी कि यहाँ का पोर्शन अगर आप लोगों को +2 में दिख जाए तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। क्या होगा बच्चों, आप लोगों का बताइए, एल्केन होगा, ठीक। और अगर यहाँ पास प्लस की जगह माइनस दिख जाए आप लोगों को, यानी कि कुछ इस प्रकार से दिख जाए, तो वो क्या होगा, एल्काइन होगा। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, एल्काइन होगा आप लोगों का, ठीक। और अगर आप लोगों को न प्लस दिखे यहाँ पास न माइनस दिखे, कुछ इस प्रकार से दिखे, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, वो एल्कीन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्कीन हो जाएगा। यानी कि जो ये है तो ये क्या है बच्चों, एल्कीन है, और ये एल्केन है, और ये एल्काइन है, ये कुछ नहीं है सर, ये कुछ नहीं है, ठीक। तो एल्कीन का समान सूत्र क्या हो जाएगा सर, B नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 11 हो गया। अब 12 देखते हैं, 12 में क्या लगा है कि एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है बच्चों, बच्चों मेरे बताओ ना बच्चों, क्या होता है बच्चों, बताओ। एथाइल अल्कोहल का बच्चों जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। सर बहुत सही बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र, इसको मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था लगता है, इस बार भी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो इसका यार राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C12H22O11, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए यार, देखिए मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर आप लोग जैसे इसमें क्या बोला है कि CN+H2N+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो देखिए अगर +2 आप लोगों को दिख जाए तो वो क्या होगा सर, एल्केन होगा। अगर माइनस दिख जाए तो क्या होगा सर, एल्काइन होगा। और सर अगर कुछ न दिखे सर, प्लस मतलब 2N के बाद ना प्लस दिखे ना माइनस दिखे, तो क्या होगा सर, एल्कीन होगा, ठीक है सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो होता है सर, बताइए आप लोग बताइए पहले क्या होता है, जल्दी बताइए। C6H11O6 होता है सर, बहुत सही। चलो बच्चों क्या होता है सर, C6H11H12O6, ठीक है। चलिए 15 क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखिए अब देखिए कार्बोनिल समूह को सूचित करता है, क्या करता है बताइए। अब देखिए एक बार यार मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, पूरे जितने इसमें दिए हैं पूरे का नाम बताऊंगा, ठीक। मैं आप लोगों को, तो आप लोग यार एक बार जरूर याद कर लीजिए इसको, ठीक। अब देखिए जो आप लोगों का CHO होता है बच्चों, क्या CHO होता है, ये किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है बच्चों, ये आप लोगों का एल्डिहाइड का होता है, ठीक। किसका होता है बच्चों, एल्डिहाइड का होता है, ठीक। और जो आप लोगों का CO होता है, आप लोगों का जो CO होता है बच्चों, ये किसका होता है सर, ये सर होता है कीटोन का। किसका होता है, कीटोन का, ठीक। CO आप लोगों का कीटोन का होता है। और जो आप लोगों का बच्चों COOH होता है, ये किसका होता है, कार्बोनिल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक आप लोग समझ लीजिए, ठीक। और जो सर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ O होता है ना, वो किसका होता है बताइए, बताइए आप लोगों को किसका होता है, तो ये आप लोगों को होता है यार ईथर का। किसका होता है, आप लोगों का ईथर का होता है, ठीक। चलिए समझ गए ना। तो इसमें क्या बोला, कार्बोनिल का, तो कार्बोनिल का क्या होगा बच्चों, कार्बोनिल का बताइए क्या होगा,
सर क्या होगा कार्बन, अरे गलत पहुंच जाए क्या यार हम लोग। देखिए कीटोन का हो गया है ना, ये एल्डिहाइड का हो गया। हाँ बच्चों, ये जो आप लोगों को ओ होता है ये आप लोगों का कार्बोनिल का होता है ना, 16 का। सॉरी 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 बच्चों, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो इधर राइट है बच्चों, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अच्छा CO बच्चों जो आप लोगों को होता है ना, वो किसका होता है, कीटोन और कार्बोनिल, ठीक है ना, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कीटोन को भी कार्बोनिल भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, CO आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 हो गया है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बताइए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, क्या हैं बताइए। समावयवी हैं, समस्थानिक है, अपरूप है, बहुलक है। तो यार ये आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, अपरूप होते हैं सर, ठीक। हीरा ग्रेफाइट हो गया है ना, कार्बन हो गया है ना। चलिए अब बताइए, मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल का क्या नाम है, समान नाम बच्चों बताइए जल्दी आप लोग, क्या होता है, क्या नाम है इसका समान नाम। तो क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब गलत है, तो क्या होता है सर, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए क्या बोला गया है कि एल्कोहल श्रेणी की यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान है, बताइए कौन सा ऐसा अभिक्रियाशील समूह है जो विद्यमान है किसमें, एल्कोहल की श्रेणी में। तो कौन सा है बच्चों बताइए, चलिए आप लोग इसका क्या होगा। तो सर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एल्कोहल बोला है तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह OH होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, OH, ठीक। चलिए अब देखिए 20 देखिए, अब बताइए ऑक्सीजन। अब देखिए इसको भी आप लोग समझिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अणु के बीच, देखिए आप लोगों को ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन का जो वो होता है क्या, परमाणु क्रमांक, तो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 8 होता है, 8 हो गया, ठीक। अब देखिए फर्स्ट कक्ष में कितने होते हैं, 2, और सेकेंड कक्ष में कितने होते हैं, 8। तो 2 अगर हम लोग फर्स्ट कक्ष में भर दिए तो दूसरे कक्ष में फिर कितने भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे। आवश्यकता कितनी है, 2 की, यानी कि यहाँ पास कितने बॉन्ड होंगे, 2, तो यहाँ पास कितने आबंध होंगे बच्चों, 2, तो 2 आबंध होंगे, ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए नाइट्रोजन के कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो इसको तो हम लोगों ने देख लिया, 3 होते हैं, यानी कि N और N, 1 2 3, ठीक। चलिए अब देखिए आप लोगों ने निम्नलिखित में से सहसंयोजी आबंध इसको देख लिए हैं ना, इसका CH4 होगा, क्या होगा बच्चों, देख लिए हैं इसको, CH4 होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए यार, 2 ठो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला आप लोगों को होमवर्क है 23, देख लीजिए, ठीक। उसके बाद 24 आप लोगों को होमवर्क है, एक और ले लीजिए 25, ठीक। कमेंट में यार इनका जवाब आप लोगों को जरूर देना, ठीक। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल में यार नए आए हैं तो चैनल को आप लोगों को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना है लाइक। और इसी तरह यार वीडियो को पाने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और HW का आप लोग जरूर जवाब दीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।